कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नेताजी, जिस संघर्ष के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या उसमें आप पे गोली चली थी? आप बता रहे हैं कचहरी पे, बहुत बड़ी बात है। तो उसमें क्या आप पे गोली चली थी? उसके बारे में थोड़ा सा सविस्तर बताइए। हाँ, गोली चली थी और दिन दहाड़े चली थी। गाजीपुर की कचहरी में, जी। बार में, जी। उत्तर तरफ गलियारे में हम लोग बैठे थे। रणजीत सिंह का चैम्बर हुआ करता था। जी। इतना सब होने के बाद भी आज के समय में लोग, एक पटाखा अगर फूट जाए तो डर जाते हैं। आप इतना सब होने के बाद ना आप डरे, ना आपके साथ में रहे हुए लोग डरे। देखा जाता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो साथ वाले हट जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन आपके लोग और आप तब भी डटे रहे, आज भी डटे हैं। आखिर ये कैसे, क्या कौन सी ऐसी आप में शक्ति है, चाहे आप लोगों को जोड़े रखते वाला हैं, तो क्या है बहुत इसके लोग पीछे? चाहे, बहुत से गुंडे माफिया, लेकिन मैं किसी से दबा नहीं। कुछ बात है। मैं नितिन सिंह, और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नितिन सिंह 0717 में। साथियों, मैं आज आपको ऐसा एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनको गाजीपुर के साथ साथ पूर्वांचल में भी गरीबों के मसीहा, युवाओं की आवाज, और जिनको पूर्वांचल में नेता का नाम मिला, पूरे पूर्वांचल में जिनको लोग, गरीब तबके को लोग नेता के नाम से जानते हैं, ऐसी शख्सियत श्री अरुण कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं और आज इनसे हम रूबरू करवाएंगे। माननीय नेताजी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत। नेताजी, मैं आज आपके बीच आया हूं और मैं आपके कुछ संघर्ष की कहानियों के बारे में अपने चैनल से जुड़े लोगों के बीच रखना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को ये बताएं कि आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है, क्या दिनचर्या है? साथियों, सबको नमस्कार। मैं सुबह प्रतिदिन 5 बजे उठ जाता हूँ। जी। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के फिर व्यायाम करता हूँ, जी। स्नान करता हूँ, अल्प समय का पूजा पाठ करता हूँ। तब तक हमारे दरवाजे आई हुई जनता जनार्दन के बीच बैठ करके उनका सुख दुख सुनता हूँ, उनकी समस्याओं का निराकरण करता हूँ, करवाता हूँ। उसके बाद खाना खाता हूँ, फिर दिन प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण पर निकल जाता हूँ। मैं दिन रात अनवरत एक कर्मयोगी की भांति चलता रहता हूँ। लगभग 30 वर्षों से मेरा यह जीवन राजनीति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। न कोई बिजनेस, न कोई व्यापार, न कोई अपना सपना। जनता की सेवा ही हमारा सपना है। जनता को न्याय दिलाना, गरीबों के हक हुकूक के लिए संघर्ष करना, यही हमारा जीवन है। तो नेताजी, यही जानना हम चाहते हैं आपसे कि आज की राजनीति के दौर में जो ट्रेंड चला है, फोटो खिंचवाना, नेता बन जाना, पैसा है, 2-4 गाड़ी ले लेना, 4-10 लड़के साथ में घुमाना, इस राजनीति में भी आप आज हो चाहे इससे पहले हो, हम शुरू से देखते आए हैं, इस अवस्था में आप ऐसे कैसे संभव कर पाते हैं? मतलब सुबह से उठना, नित्य क्रिया करके लोगों को 2-3 घंटा समय देना और प्रतिदिन क्षेत्र में बने रहना, मतलब कैसे संभव हो पाता है इस अवस्था में भी? ऐसा है कि मैं शुरू से ही जनसेवक रहा हूं। अब हमारी दिनचर्या बन चुकी है। मैं छात्र जीवन से ही संघर्षों के बल पर लोगों को न्याय दिलाना, लोगों के सुख दुख में खड़ा होना, ये हमारी दिनचर्या रही है और अब तक है, आगे भी भगवान करे कि रहे। नेताजी, आपने अभी एक बात कहा कि ना कोई बिजनेस, ना कोई धंधा,
और उसके बाद भी आप जनसेवा में लगे रहते हैं। तो अगर बिजनेस धंधा की बात की जाए तो गाजीपुर में एक दौर था जब लोगों की जमीनों पे लोग कब्जा किया करते थे, अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे थे, अपने भविष्य को देखा करते थे। और आपका भी परिवार था, आप भी अगर चाहे होते अपने भविष्य को देखे होते। और उस दौर में जहां तक हम जानते हैं, आपके बारे में लोगों से सुने हैं, आप चाहे होते तो आप भी आज संपत्ति धन दौलत खड़ा कर दिए होते। लेकिन आपने कभी पैसे के पीछे ना भागकर लोगों के बीच में जन सेवा किया। आखिर क्या मतलब, ऐसी क्या सोच थी? हमारी सोच पूर्ण रूप से जन सेवा रही है, धन बल बाहुबल के भरोसे नहीं, जनता का भरोसा जीत करके, उनके अंदर विश्वास पैदा करके मैं चाहे राजनीति कर रहा हूं या जो आज आप देख रहे होंगे लोगों की चमक धमक, कोई 4 गाड़ी से चल रहा है, फॉर्चूनर से जी चल रहा है, कोई फौज लेकर के चल रहा है, ये सब शौकिया है। जी और मैंने कभी शौकिया राजनीति नहीं की, मैं दिल से मन से राजनीति किया हूं, कर रहा हूं, भविष्य में भी करूंगा, मुझे कुछ मिले या न मिले। ठीक है नेताजी, वो तो अलग चीज है कि आप राजनीति करेंगे कर और जाहिर सी बात है कि जनता के दिलों में अगर पूरे गाजीपुर में बात किया जाए तो एकत्र राज करने वाले आप हैं। मतलब लोग नेता के नाम से अगर बस जिले में जाएं, आप गरीब तबके में जाएं और नेताजी का नाम ले तो नाम नहीं बताना पड़ता है, लोग सीधा आपका नाम लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपका भी परिवार रहा है, उसके बावजूद हम जहां तक सुने हैं कि बहुत बार आप जन जनता के लिए लड़ते लड़ते आपके ऊपर जान तक का खतरा आया है, आप पे हमला हुआ है, लड़ते लड़ते हुआ हमला हुआ है। ऐसी भी एक आध दो कहानी हम सुने हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों को आप बताएं, अपने मुख से बताएं कि कोई ऐसी एक आध कहानी जहां आपको लड़ते लड़ते जान पे आई हो बात। देखिए, सच्चा रास्ता बहुत टेढ़ा होता है, सच्चे लोग समाज के लिए बुरे होते हैं और सच्ची बात भी समाज के लिए कड़वी होती है। जी जब इंसान सच्चाई पे चलता है तो ये तमाम तरह के झंझावात और खतरे जी झेलना पड़ता है, जिसको मैंने भी झेला है। मैं छात्र राजनीति से ही संघर्ष किया हूं और कभी भी मैं गुंडई के, बाहुबल के, धन बल के भरोसे राजनीति नहीं किया हूं। आज ये बात सही है कि हमारे पास धन के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन जन के नाम पर मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली और धनी हूं। जी हमारी बुरी से बुरी परिस्थितियां रही हों, जनता ने हमारा साथ दिया है, क्योंकि जनता चाहती है कि जनता को ऐसा नेता मिले जो जनता के सुख दुख का साथी हो। ऐसा नेता नहीं जो समाज में चमक दमक बनाया, जनता जुड़ी, उसका जो है दुरुपयोग किया फिर निकल गया। मैं न कभी जनता से झूठ बोल करके, न जनता को धोखा दे करके, न विश्वासघात करके समाज में खड़ा हुआ। मैं सबका भरोसा जीत करके, विश्वास जीत करके समाज में खड़ा हुआ हूं। और यह सही बात है कि इन सबके लिए बहुत कठिन रास्ते पर चलना पड़ता है। और ये भी बात सही है कि इन्हीं सब बातों को लेकर के बहुतेरे लोग हमारे प्राण के भी दुश्मन बने, लेकिन मैं उसकी भी परवाह नहीं किया। छात्र राजनीति में जब मैं डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष बना 84 में, फिर निर्विरोध अध्यक्ष बना छात्र संघ का 85 में, जी और तब से मैं समाज में जो कुचले हुए लोग थे, जो गरीब तबका था, मैंने उनको संभालना शुरू किया, उनकी पीड़ा सुनना शुरू किया। उस समय एक ट्रेंड चलता था कि कुछ अपराधी, कुछ माफिया जी व्यापारियों का अपहरण करना, व्यापारियों को पीड़ित करना, उनसे धन वसूली करना, सरकारी विभागों में अधिकारियों का उत्पीड़न करना, उनसे धन वसूली करना, यह एक ट्रेंड चला था।
मैंने उसका जम करके विरोध किया, प्रबल विरोध किया, और उसका नतीजा रहा कि सन 1989 में दिन दहाड़े कचहरी में हमारे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जी जिसका मैं मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं अपने निहत्थे साथियों के संग उनका पीछा किया, जिले से बाहर तक भगा दिया। अगर पकड़ गए होते तो बिना हथियार के हम लोग उनको सबक सिखा लिए होते, इतना उत्साह था। दिन दहाड़े कचहरी में प्राणघातक हमला होना एक बड़ी बात हो गई। जी उसमें अपराधी पकड़े भी गए, जेल भी गए, बड़ा आंदोलन चला जनपद में, और लगा कि अब अरुण सिंह दब जाएंगे। लेकिन मैं और तपता हुआ शोला बन करके उभरा। हमारे अंदर और ऊर्जा आई कि मैं एक नेक काम के लिए संघर्ष कर रहा हूं, तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा। और भगवान ने मुझे बचाया, इसीलिए बचाया कि मैं समाज में संघर्ष करके गरीबों को न्याय दिलाता रहूं, उनकी पीड़ा सुनता रहूं, उनके साथ खड़ा होता रहूं। उसके बाद के कुछ ऐसे क्षण भी आए जबकि बहुत बड़ा माफिया इस जनपद में जब कोहराम मचा दिया था, जिसके नाम का सिक्का चलता था। डिग्री कॉलेज से लड़कियों को जेल में उठवा ले जाना, व्यापारियों के दुकान से सामान उठवा ले जाना, जेल में बुला के उनको मारना पीटना, मैंने इसका भी प्रबल विरोध किया। जी और इसका भी नतीजा रहा कि वे भी हमारे प्राण के दुश्मन बने। जी लेकिन मैं उसकी भी बिना परवाह किए जब मैं विधानसभा तक की राजनीति प्रारंभ किया, तो वह पीड़ा विरोधियों की और बढ़ गई थी हमारे प्रति कि अगर ये कहीं जनप्रतिनिधि हो जाएगा तो फिर हम लोगों का चारागाह खत्म हो जाएगा, हम लोगों की वसूली बंद हो जाएगी। और जो केवल वसूली के दम पर ही समाज में जिंदा थे, उनका परिवार चलता था, उनकी गैंग चलती थी, उन्हें इतनी पीड़ा हुई कि वे भी हमारे प्राण के पीछे पड़ गए। आज अरुण सिंह की हत्या, कल अरुण सिंह की हत्या हो जाएगी, लेकिन मैं बिना परवाह किए ऐसे गुंडों माफियाओं के खिलाफ संघर्ष करता रहा। कभी भी मैं विचलित नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर था कि आते आते अपनों ने मुझे मारा, गैरों में कहा गम था। अपनों ने मुझे मारा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती भी वही डूबी जहां की पानी कम था। विरोधी गुंडे माफिया तानाशाह तो मुझे नहीं मार सके, लेकिन अपनों ने गम दिया, पीड़ा दिया। उस गम पीड़ा को भी सह करके मैं फिर उत्साहपूर्वक जनता के बीच में खड़ा हो गया, और आज भी हूँ। नेताजी, जिस संघर्ष के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या उसमें आप पे गोली चली थी? आप बता रहे हैं कचहरी पे, बहुत बड़ी बात है, तो उसमें क्या आप पे गोली चली थी? उसके बारे में थोड़ा सा सविस्तर बताइए। हाँ, गोली चली थी और दिन दहाड़े चली थी। जी गाजीपुर की कचहरी में, जी बार में, जी उत्तर तरफ गलियारे में हम लोग बैठे थे। रणजीत सिंह का चैम्बर हुआ करता था, जी और वहां कईयों लोग, जी किसी की बस रुकी हुई थी, किसी की जीप रुकी हुई थी, गुंडे माफिया ले रहे थे, नहीं चलने दे रहे थे, नंबर नहीं दे रहे थे। जी और बहुत से ऐसे साथी जो डिग्री कॉलेज से संबंधित हुआ करते थे, जी क्योंकि उस समय में छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था, जी और युवा मोर्चा कांग्रेस पार्टी का जी मैं जिले का अध्यक्ष हुआ करता था। तो नौजवान हमसे चिट्ठी लिखाने के लिए कि चिट्ठी लिख दीजिए, हमारा एडमिशन हो जाए, जी चिट्ठी लिख दीजिए, हम गरीब आदमी, हमारी फीस माफ हो जाए। मैं वही बैठ करके लिख पढ़ रहा था। जी तब तक दो लड़के सामने से आए। जो खड़ा हो तो मैं समझा इनका भी कोई काम है। पूछा क्या बात है भाई, तुम्हारा क्या काम है? तब तक दोनों असलाह निकाल लिए और हमारे ऊपर तान दिए। मैं डपटा बहुत कस कर कि भाग जाओ साले। उनका हाथ कांपने लगा, और तब तक मैं उठ गया। हमारे साथ हमारे गांव के गोपाल सिंह, शिवशंकर पांडे बैठे थे। दौड़ करके लोगों ने पकड़ा,
वो सब फायर नहीं कर पाए, कांपते हुए भागे। एक लड़का गिर गया, पकड़ लिया गया, जी और दूसरा भागा। तब तक एक और बड़ा अपराधी जी जो गैर जिले का था, जी वो जो है आकर के गोली मार दिया हमारे उस साथी को, जो हमारा साथी आक्रमण करने वाले को पकड़ा था। जी और हमारे साथ कचहरी के बहुत से वकील जो नौजवान थे, कि फाइल से, कुर्सी से ईंटा चला करके प्रतिकार करते रहे। हम लोग चैम्बर में पीछे छुप गए, और जब वे गोली मार के भागे तो मैं भी ईंटा लेकर के उनका पीछा किया। उनके सर पे मारा, पीठ पे मारा। वे मोटरसाइकिल पे बैठ के भागना चाहे, एक ईंटा में ऐसा मारा कि वो गिर गए, उनकी चाबी छूट गई। पैदल उतर के भागे। फिर हम लोग पीछा किए। एक पाठक जी थे, एक मिश्रा जी, दो दरोगा उधर से आ रहे थे। मैंने उनका असलहा पकड़ना चाहो, कहे नहीं असलहा हम नहीं देंगे। वो लोग भी साथ में हो लिए। पीछा करते करते हम लोग शहर के ही बगल में एक बहुत बड़े अपराधी का निवास था, वहां तक गए। वो सब दूसरे गेट से निकल कर भागे, हम लोग उनका पीछा किए। फिर सिंचाई विभाग के पास वो सब साइकिल लेकर भागे, हम लोग पैदल थे। हम लोग भी साइकिल लेकर पीछा किए। वो सब एक स्कूटर छीन लिए, वो लेकर के भागे। हम लोग फिर पैदल। फिर तब तक डिग्री कॉलेज के लड़के आ गए। मोटरसाइकिल से हम लोग पीछा किए, लेकिन वो दूसरी तरफ निकल गए। हम लोग दूसरी तरफ पीछा किए, नहीं पकड़ पाए। लौट करके हम आए, हमारे एक साथी को जो गोली लगी थी हॉस्पिटल में था, बहुत भीड़ थी। हंस करके बोला, नेताजी आप ठीक है? हम कहा तुम ठीक हो? कहा हम एकदम ठीक है। हालांकि गोली उसको लग के निकल गई थी। फिर हम लोग उसके इलाज में लग गए। फिर प्रशासन जुटा, फिर वहां छापा पड़ा। वहां का उतना बड़ा अपराधी एक मल्लाह के घर में बर्तन मांज रहा था, साड़ी पहन करके। पुलिस ने उसको पकड़ा, मारा पीटा। फिर कई अपराधी जो भाग गए थे, गैर जिले के थे, उनके यहाँ भी पुलिस गई। तो ये सब संघर्ष हम लोगों का केवल इसलिए रहा कि ये जो बड़ा अपराधी था गाजीपुर का, ये व्यापारियों का अपहरण करवाता था, घर ले जाकर के बांध कर खंभे में मारता था, ब्लेड से चीर देता था और पैसा वसूलता था। कई विभाग के जेई इंजीनियर भी इस बात की शिकायत करते थे कि बुला के मारता है। मैं उसकी शिकायत जिला प्रशासन से, एसपी से, सीओ से लगातार करता था। रेड पड़ती थी। इसी उल्टा के चलते हुए सब हमारे जान के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं हुए, नाकाम हुए। क्योंकि मैं कभी घबराया नहीं, मैं कभी डरा नहीं। मैं हमेशा प्राण हथेली पर लेकर के संघर्ष करता रहा, आज भी कर रहा हूं। आखिर यही जानना चाहते हैं हम नेताजी कि आप इतना सब होने के बाद भी आज के समय में लोग एक पटाखा अगर फूट जाए तो डर जाते हैं। आप इतना सब होने के बाद ना आप डरे, ना आपके साथ में रहे हुए लोग डरे। देखा जाता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो साथ वाले हट जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन आपके लोग और आप तब भी डटे रहे, आज भी डटे हैं। आखिर ये कैसे, क्या, कौन सी ऐसी आप में शक्ति है, चाहे आप लोगों को जोड़े रखते हैं, क्या है इसके पीछे? दबाना तो बहुत लोग चाहे, बहुत से गुंडे माफिया, लेकिन मैं किसी से दबा नहीं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नेताजी, जहां तक मंजिल की बात है तो वो तो बहुत पहले, अगर ऐसा सुना जाता है आपके बारे में कि अगर आप चाहे होते तो मंजिल आपके पास आफर आया था, लेकिन आप अपने सिद्धांतों से हट के मंजिल को नहीं प्राप्त किए। लेकिन अभी मान लीजिए अगर आपको मंजिल मिलती है तो समाज के संरचना में आपका क्या विचार होगा, कैसा? जैसा कि मैंने अभी कहा कि मंजिल मिले मिले न मिले, मुझे इसका गम नहीं। मंजिल मिलती है तो समाज के निर्माण में बहुत सारे सपने हैं, जिसको मैं सजो करके रखा हूं। जैसे समाज का नौजवान, युवा पीढ़ी, जी अगर उनका सुभविष्य बन गया जी तो सारी भ्रांतियां समाज की, चाहे अपराध हो, चाहे कोई कुकृत्य हो, जी चाहे गलत रास्ते हो, चाहे जिससे समाज गलत बनता हो, सब समाप्त हो जाएगा। तो मेरा एक लक्ष्य है
कि अगर अवसर मिला जी तो मैं नौजवानों के सुंदर भविष्य के लिए ऐतिहासिक कार्य करूंगा, ताकि वे अपने हाथ पैर पर खड़ा होकर के समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सके। ठीक। मंजिल नहीं मिलती है तो भी मैं संघर्ष कर रहा हूं, करता रहूंगा, करता चलूंगा। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान का दूत बन करके आ जाए और वही कुछ समाज में काम करने लगे, तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा जब तक कोई भगवान का प्रतिनिधि बन करके न आ जाए और नौजवानों के लिए, समाज के विकास के लिए काम करना शुरू न कर दे, तब तक मैं संघर्ष करूंगा। प्रतिनिधि बन करके न आ जाए और नौजवानों के लिए, समाज के विकास के लिए काम करना शुरू न कर दे, तब तक मैं संघर्ष करूंगा। इतने संघर्ष के बाद हम जरूर चाहेंगे नेताजी कि आपको मंजिल मिले, और एक बार गाजीपुर की जनता भी ये चाहती है कि आप जिले का प्रतिनिधित्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, आपने अपना कीमती समय दिया। और साथियों धन्यवाद, नमस्कार।